क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे? इससे झूठी बात दूसरी दुनिया में है नहीं। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि उस समय जो झूठी बात चला दी गई वो चल पड़ी। घर घर में उसका पाठ होने लगा और घर घर में पाठ करके ऐसा कहा जाने लगा जिस घर में ये पाठ होगा उसके लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, जहां ये पाठ नहीं होगा उसके लोग नरक में जाएंगे। एक प्रचार का तरीका था, खूब फैला तो लोग भी मानने लगे। मैं भी विपश्यना में जाने के पहले यही मानता था कि भगवान बुद्ध तो हमारे अवतार है, विष्णु के अवतार है। लेकिन विपश्यना करने के बाद जब भगवान बुद्ध की वाणी का अध्ययन किया और अपनी परंपराओं का साहित्य का अध्ययन किया तो आंखें खुली, अरे इससे बढ़कर झूठी बात नहीं। और फिर वो बात बड़े प्यार से लोगों को समझाया। यहां हम किसी को गाली दे के बदल नहीं सकते, डंडा मार के बदल नहीं सकते, हम उनको प्यार से समझाएं। क्या ये बात ठीक लगती है तुम्हें? पुराण निकाल के उनके सामने रखा और उस पुराण में ऐसी निकम्मी बातें लिखी कि भगवान विष्णु में जो माया है, मोह है, ऐसे दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों का अवतार लेकर के बुद्ध के रूप में जन्मेंगे। ये भी कोई ईश्वर हुआ कि जिसमें दुर्गुण है? और ऐसा भी कोई ईश्वर हुआ जो दुर्गुण का अवतार लेगा और लोगों को गलत रास्ते ले जाएगा? ये कैसा ईश्वर है? ये ईश्वर है? बात समझ में आई तो जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं उनका सिर नीचा हुआ, ये तो गलत बात है। हमने तो पढ़ी नहीं, कौन पढ़ता? अपने शास्त्र को भी कोई नहीं पढ़ता। हमने सामने रखी तो बात समझ में आ गई और एक एग्रीमेंट बना कि आज के बाद हम इस बात का प्रचार नहीं करेंगे, इस बात को न स्वीकार करेंगे, न इस बात का प्रचार करेंगे कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। साइन किए उन्होंने, 3 और शंकराचार्यों ने साइन कर दी, 15-20 और महामंडलेश्वरों ने साइन कर दी। और अब हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जो भगवान बुद्ध की परंपरा के जो लीडर्स हैं, बड़े भिक्षु हैं हर देश के, वो भी साइन करें और फिर इसका प्रचार करेंगे सारे देश में, लड़ाई करके नहीं, बड़े प्यार से समझा करके कि एक गलत बात शुरू की गई जिसका कितना बुरा परिणाम आया, अब तो उससे छुटकारा पाओ। और उस समझौते में एक बात और हुई कि यही प्रचार किया जा रहा, बुद्ध की शिक्षा तो हमारे हिंदू धर्म की शाखा है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखा है। अजीब पागलपन है, कैसे शाखा है भाई? शाखा बड़ी होती है कि पेड़ बड़ा होता है? सारी दुनिया में बौद्धों की संख्या इतनी ज्यादा और तुम्हारी संख्या इतनी छोटी, तो शाखा तुम होगी वो है। बड़े प्यार से समझाया, लड़कर नहीं। बात समझ में आ गई, एग्रीमेंट किया, आज से ऐसा नहीं कहेंगे। भारत की 2 महान परंपराएं हैं, एक वैदिक परंपरा है, एक बौद्ध परंपरा है, दोनों का बराबर का सम्मान देंगे, हम किसी को नीचा नहीं कहेंगे। अच्छी बात, हम झगड़ा नहीं चाहते। हम अपने देश से हमारे गुरु ने इसलिए भेजा कि इस देश में जो जात पात को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के जो इतना बड़ा भेदभाव है और लोग इतने व्याकुल हैं, इसे दूर करने का काम है तुम्हारा। तुम विपश्यना का प्रचार इसलिए करोगे कि ये भेदभाव दूर हो जाए। तो हम तो जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए। और जोड़ना तो प्यार से होता है, प्यार से समझाते हैं तो मान जाते हैं। उसी समझौते में तीसरी बात रखी हमने, जिससे थोड़े घबराए। हमने कहा कि आज से आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति किसी मां के पेट से जन्मा हो, अगर वो दुष्कर्म करता है तो दुर्जनी है, सत्कर्म करता है तो सज्जनी है। बड़ा और छोटा अपने कर्मों के अनुसार होता है, जन्म के अनुसार नहीं। तो थोड़ा घबराए कि ये तो बात हमारी परंपरा के विरुद्ध हो जाएगी, पर सच्ची तो है ना। तुम बताओ हमें, दुष्कर्म करने वाला सज्जन कैसे हुआ और सत्कर्म करने वाला दुर्जन कैसे हुआ? तो क्या जवाब दे? सिर नीचा हो गया, उस पर भी सिग्नेचर की। तो प्यार से समझाना है और बात हम सही बात कहेंगे तो लोगों को मानना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं मानेंगे, आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, 10 दिन बाद मानेंगे, 10 वर्ष बाद मानेंगे। सच्चाई तो माननी ही पड़ेगी। बहुत बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध की शिक्षा लोगों तक जाएगी तो ये सारे झगड़े फसाद खत्म हो जाएंगे। और उसका एक ही रास्ता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा विपश्यना करें, इस सच्चाई को अनुभूति पर उतारें। फिर देखें अपने आप परस्पर स्नेह बढ़ने लगा, मैत्री बढ़ने लगी, सद्भावना बढ़ने लगी।